अगर कोई आपसे कहे कि एक अनपढ़ किसान भगवान से सीधे बात करता था और उसकी बातें आज भी इंसानों के दिल तक पहुंचती हैं, क्या आप यकीन करेंगे? ये कोई कथा नहीं, ये हकीकत है। ये कहानी है संत तुकाराम की, एक ऐसे इंसान की जिसने गरीबी, उपेक्षा, अपमान इस सब कुछ सहाय पर भगवान को नहीं छोड़ा। संत तुकाराम का जन्म 17वीं सदी में महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव देहू में हुआ। एक किसान परिवार में जन्मे तुकाराम बचपन से ही अलग थे। जब बच्चे खेलते थे, तुकाराम मंदिर के सामने बैठकर भगवान विट्ठल से बातें किया करते। लेकिन बचपन खुशियों से ज्यादा दुखों से भरा था। छोटी उम्र में ही माता पिता का साया चला गया, फिर अकाल पड़ा, खेत सूख गए। अपने दो छोटे बच्चों में से एक को भूख से तड़पते हुए खोना पड़ा। पर इन दुखों ने उन्हें तोड़ा नहीं, भगवान से उनका रिश्ता और गहरा कर दिया। एक दिन तुकाराम ने अपने खेत, व्यापार और दुनियावी जिम्मेदारियां छोड़ दी। लोगों ने उन्हें पागल कहा, यहां तक कि रिश्तेदारों ने ताना मारा, अभी जवान हो, परिवार पालो, भजन बाद में करना। तुकाराम ने बस इतना कहा, जब जीवन ही भगवान की भेंट है तो उसे ईश्वर के लिए न समर्पित करना क्या जीवन का अपमान नहीं? वो अब पूरे दिन जंगल में जाकर बैठते, भजन करते। उनके शब्दों में इतनी ताकत थी कि सुनने वाले रो पड़ते। लेकिन समाज इतनी जल्दी किसी को संत नहीं मानता। पंडितों ने कहा, तू अनपढ़ है, शास्त्र नहीं जानता, भजन मत कर। तुकाराम मुस्कुराए और बोले, अगर भगवान सिर्फ संस्कृत समझते तो क्या गांव का किसान कभी उनसे बात नहीं कर सकता? उनके अभंग, भक्ति गीत गांव-गांव फैलने लगे। लोगों को लगने लगा, ये शब्द किसी आम इंसान के नहीं, खुद ईश्वर की प्रेरणा है। जल्द ही उनका नाम संत तुकाराम पड़ गया। वे नाचते गाते भजन करते, बच्चों और बूढ़ों को साथ लेकर हर इंसान को सिखाते कि भगवान मंदिर में नहीं, तुम्हारे भीतर है। एक दिन उन्होंने कहा, मैंने खुद को मिटा दिया है, अब जो बोलता है वो विट्ठल है। उनके शब्दों में प्रेम था, ज्ञान था और आत्मा की शुद्धता थी। कहा जाता है, एक दिन संत तुकाराम भजन करते हुए ही अपने शरीर को छोड़कर आकाश में चले गए। किसी ने उन्हें जाते हुए देखा नहीं, पर हर किसी ने उनके शब्दों में आज भी भगवान को महसूस किया। उनके अभंग आज भी गाए जाते हैं, महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे भारत में। और हर बार जब कोई ये गाता है, ए पंढरपुरा चे विठोबा माझा राजा, तो कहीं ना कहीं तुकाराम मुस्कुरा रहे होते हैं। तुकाराम की कहानी हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति प्रदर्शन नहीं, समर्पण है। और ईश्वर उन्हीं को चुनते हैं जो खुद को मिटा देते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो एक बार आंख बंद करके कहिए, विट्ठल विट्ठल। शायद तुकाराम आज भी आपकी आवाज सुन रहे हों।